ये बात भी कर रहे थे कि छोटे ताजरों को तो इजाजत मिल गई, लेकिन जो बड़े ताजर हैं उनको इजाजत नहीं मिली, बड़ी मार्केट्स खोलने की इजाजत नहीं दी गई। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे ऑल कराची ताज इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर और साथ में ज्वाइन करेंगे सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब। सबसे पहले हम जरा बात करेंगे अतीक मीर साहब से। अतीक मीर साहब ये बताएगा कि अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें फिर से बड़ी मार्केट्स खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई। आप लोग अब मतलब किस तरीके से इस बात का तयन किया जाएगा कि कौन सी मार्केट्स खोली जाएंगी, कौन सी मार्केट्स नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि अब काफी सारा टाइम हो गया है। कौन सी मार्केटें खुलेगी, कौन सी बंद रहेगी, इसका तयन इलाके की पुलिस करती है, क्योंकि एक तर्जुमान होता है ना, तशरीह करता है जो किसी भी हुकूमती SOPs के बाद। इस वक्त भी देखिए शहर के अंदर जो दुकानें थानों से रिलेटेड है वो खुल रही हैं और जो हुकूमत से रिलेटेड हैं वो बंद हैं। तो इस वक्त मैं तो एक मजाक बन गया हुकूमत का SOPs। ये बात ये है इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक सियासत की आग जल रही है जिसमें हम लोग जल रहे हैं। पहले कहा गया कि ऑनलाइन बिजनेस की SOPs जारी कर दी गई हैं, वो तो पहले 4-5% लोग कर रहे थे। अब कहा गया गली मोहल्लों की दुकानें खोलने का SOPs जारी कर दिया गया। गली मोहल्ले की दुकानें तो पहले भी खुली हुई थी और अगर मजीद कुछ खुलना भी है तो उसकी क्या तशरीह है, वो कौन सी दुकानें होगी, उसका तयन कौन करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चलें, जहाँ तक कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वज़ीर आला सिंध ने जो कुछ भी फरमाया वो तो अपनी जगह है और दुरुस्त है, हम उसको डिनाई नहीं करते कि कोरोना से महफूज रहने के लिए हमें हर तदाबीर करनी है, लेकिन कारोबार करने के लिए आप साफ मना भी नहीं करते और साफ आप आमादगी का इजहार भी नहीं करते। ये जो इस किस्म के लॉलीपॉप्स हैं, इस किस्म की जो सियासी कलाबाजियाँ हैं, ये हुकूमत के एतबार को बहुत ज्यादा मजरू कर रही है। हुकूमत के एतबार को मजरू कर रही है। बड़ी अच्छी बात की आपने अतीक मीर साहब। अजमल बलोच साहब को यहाँ शामिल गुफ्तगू करूंगा। बलोच साहब, आपने वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपको क्या लगता है कहाँ फर्क आएगा कारोबार खुलने में? क्योंकि वो कह रहे हैं बड़ी मार्केट्स बंद हैं, प्लाजाज बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं और कोई मेरे ख्याल में उन्होंने कोई स्पेसिफिक सेक्टर का भी नाम नहीं लिया सिवाय इंडस्ट्रीज के। तो क्या फर्क होगा लॉकडाउन खुलने में या ना खुलने में, प्लीज वजाहत कीजिएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजीर आजम साहब ने वाज़ेह ऐलान किया है कि 9 मई से यानी कल से तमाम कारोबार जो मार्केटें हैं, मार्केटों को छोटा ही कहा जाता है, ये जो शटर जिनका ऊपर नीचे होता है ये छोटे दुकानदार होते हैं, वो मॉल या गेट वाले वो बड़े दुकानदार होते हैं, शटर वाला सब छोटा दुकानदार होता है। अच्छा। ये सारे कल से कारोबार खुलेंगे। लेकिन मुझे हैरानगी हुई वजीर आला साहब की बात पे कि वो कह रहे कि कल और परसों छुट्टी होगी। मैं हैरान हूँ कि 1.5-2 महीने हो गए हैं इनको लॉकडाउन किए हुए, हम छुट्टियों पर हैं। भाई कल से वज़ीर आज़म साहब का ऐलान है, इसका मतलब आप वज़ीर आज़म साहब के ऐलान से इख्तलाफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी करने का ऐलान किया है और आप कह रहे हैं नहीं जी मंडे से होगा, तो ये बड़ी ज्यादती है। कल से कारोबार पूरे मुल्क में खुलेगा। मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी दरखास्त है कि वो बराए मेहरबानी इस वक्त ये जो सियासत हो रही है ना, हम इससे सख्त परेशान है। ताजर पर और लॉकडाउन पर सियासत हो रही है। चौहान साहब भी बात सही नहीं कर रहे थे, वजीर आला साहब भी बात, कभी कभी सईद गनी साहब आते हैं, हम पर सियासत हो रही है। खुदा का वास्ता भाई हम पर सियासत ना करें। हम इस वक्त ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं कि इस लॉकडाउन ने हमें बिल्कुल डाउन कर दिया है। हमारी जेब में कोई पैसा नहीं है। हमारी अजमल साहब, आप लोग की बिल्कुल अभी तैयारी कि कल से ही आपका जो लॉकडाउन है वो कल से लिफ्ट कर दिया जाए, आपको 2 दिन भी वेट ना करना पड़े, क्योंकि आपने बोला कि बाकी भी सारे दिन आप छुट्टी पे ही थे। जी बिल्कुल। देखिए 2 माह हम छुट्टी पर थे, तो फिर वजीर आला साहब का कहना कि सोमवार को खुलेंगे, तो मुझे तो हैरानगी हो रही है कि अगर वो वजीर आजम साहब के ऐलान को मन्नो अन तस्लीम कर रहे हैं तो फिर उनको चाहिए कल से लॉकडाउन खत्म करें और कल कराची में। यही सवाल लेके जरा अतीक मीर साहब की तरफ जाते हैं। अतीक साहब, पहले भी ताजर इत्तेहाद की जानिब से ऐलान किया गया था कि जी अगर मार्केटें ना खोली गई तो 15 रमजान के बाद मार्केट्स खोल देंगे। मुख्तलिफ ताजर तंजीमों ने यह ऐलानात किए थे। तो 15 रमजान तो 9 मई है कल, तो अब आपको 9 मई के बाद का क्या लायामल है, क्योंकि मार्केट्स खोलेंगे नहीं खोलेंगे? देखिए, बेशक हमारे कुछ साथियों ने इससे कबल भी शदीद अपने ताजरों के दबाव में आके उन नुमाइंदगान ने ऐलान किए थे, लेकिन फिर भी हुकूमत सिंध की रिट को चैलेंज करने की बजाय
मौका दिया गया कि शायद एक हफ्ते बाद 10 दिन के बाद हुकूमत कुछ को SOPs बना ले। मैं एक बात एक बुनियादी और टेक्निकल नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ। आपने भी अभी वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। वो फरमाते हैं कि चूंकि वफाक ने हमें जिस हद तक दुकानें खोलने की इजाजत दी या ऐलान किया वही हम भी कर रहे हैं। और अगर वफाक ने पंजाब को खुलने की इजाजत दी है, पंजाब अगर खुल जाता है और सिंध ना खुले तो कल पूरा कराची भी खुल जाएगा। सही। फिर हमें वजीर आला सिंध के ऐलान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो तो कह रहे हैं कि आप बड़ी जो अहम वफाक बात बता रहे हैं, यानी अगर कल पंजाब खुल जाता है तो सिंध के ताजिर भी अपनी दुकानें खोल देंगे। इसलिए खोल देंगे कि वजीर आला सिंध ने खुद एग्री कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी चल रही है। उन्होंने कहा कि जो वजीर आजम ने वफाकी हुकूमत ने हमें जिस हद तक दुकानें खोलने की इजाजत दी वही हम भी दे रहे हैं। तो अगर जिस तरह मेरे दोस्त मेरे ताजिर भाई इन्होंने फरमाया, अजमल बलोच साहब ने, कि वजीर आजम ने तमाम मार्केटों के खुलने की बात की है और कल पंजाब की मार्केटें खुल जाएंगी, तो फिर कराची के ताजरों को भी मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि कल वो भी मार्केटों में आएंगे और वो भी शटर उठाएंगे। सही, ये बड़ी आपने खबर दे दी है अतीक मीर साहब। एक दफा फिर अपने नाजरीन को बताते चले, ये एक बड़ी अहम खबर अभी कुछ देर पहले हमारे साथ बल्कि इनफैक्ट मौजूद हैं अतीक मीर साहब, कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर। उन्होंने हमारे शो पे बात करते हुए कहा है कि अगर पंजाब खुल जाता है तो कराची के ताजिर भी कारोबार खोलेंगे। अगर बाकी मुल्क में शटर उठाए जाते हैं तो कराची के ताजिर भी शटर उठा देंगे। बिल्कुल शफात, अतीक मीर साहब ने कहा कि जैसे खुद वजीर आला सिंध सईद मुराद अली साहब ने कल जो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसकी तायद की थी और उन्होंने मार्केट खोलने का जो ऐलान किया था, तो उस हवाले से अगर पंजाब में मार्केट्स खोली जाती है, अगर कल पंजाब में काम किया जाता है तो इंशाल्लाह कल कराची में भी मार्केट्स खोली जाएंगी। अतीक मीर साहब, एक बार फिर से ये बात दोहरा दीजिए कि किस सूरत में आप लोग कारोबार रिज्यूम करेंगे कराची में या पूरे सिंध भर में? देखिए, जो भी हिफाजती तदाबीर हैं वो तो लाजिम है, उसके बगैर तो मैं समझता हूं कि शटर को हाथ भी नहीं लगाना है। वो तमाम वो SOPs जिसके तहत ये गली मोहल्लों की दुकानों के खुलने की बात की गई, उसी SOPs के मुताबिक हमारी दुकानें भी खुलेगी और हुकूमत सिंध अपनी बात पे कायम रहे। वजीर आजम से मैं आपके इस फोरम पे कह रहा हूँ, वजीर आजम ऐलान करें कि उनकी बात का सियाक व सबाक क्या। उन्होंने आया वही कहा जो वजीर आला सिंध कह रहे हैं या उनकी वही बात है जो अजमल बलोच साहब कह रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वजीर आजम की अगर यही बात है जिस पर पंजाब खुलेगा, तो फिर ये जो बात कही जा रही है कि सिर्फ गली मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी, ये गलत बात है। फिर वजीर आजम भी गलत, वजीर आला भी गलत समझते हैं। तो जो बात हम समझे हैं वो यही है कि कल पंजाब खुलेगा, पाकिस्तान के दीगर शहरों की मार्केटें खुलेंगी, कराची में भी खुल जाएगी। सही, बहुत